अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडियन टीवी हवेली में आप सबका स्वागत है और आप फिर से एक बार जुड़ चुके हैं तरन्नुम नवाब के साथ। तो देखिए, मैंने जो है आपको एक न्यूज़ बताया था राजस्थान से, जो एक वाक़या निकल के आया था कि एक प्रेमी और एक पत्नी ने मिलकर अपने ही पति को जो है वो एक ड्रम के अंदर जान से मार के डाला था और साथ में ऊपर से नमक डाल दिया गया था। एक चादर उड़ाई गई थी जिसकी खबर पुलिस को मिली थी। उसके बाद वो लाश जो है वो पुलिस के हाथों में लगी थी। लेकिन उस मौका वारदात पर जब पुलिस पहुंचती है तो पता ये लगता है कि वहाँ पर उसकी बीवी और उसके साथ 3 बच्चे और नीचे मकान मालिक का बेटा, सब लोग वहाँ से गायब थे। तो लोगों की सोच थी, लोगों का सिर्फ शक था कि मकान मालिक का बेटा और जो सूरज उर्फ हंसराज जिसकी मौत हो चुकी है, उसकी बीवी के साथ ज़रूर कोई अफेयर था। तो ये दोनों जो है वो तीनों बच्चों को लेके भाग खड़े हुए हैं और इस मर्डर के पीछे उन्हीं का हाथ है। तो देखिए, ये शक जो था ये यकीन में बदल चुका है। कहा जाता है कि उसकी बीवी का नाम था सुनीता और नीचे मकान मालिक का जो बेटा था उसका नाम था जितेंद्र। तो जितेंद्र और सुनीता ये दोनों जो है वो पुलिस के हाथ लग चुके हैं। साथ में उनके 3 बच्चे जो हैं वो भी पुलिस के हाथ लग चुके हैं। तो देखिए, जब बच्चे और जितेंद्र और सुनीता मिलते हैं तो सबसे पहले जो है वो आप एक बच्चे का बयान सुनिए, जो कि हंसराज यानी उर्फ सूरज का बच्चा है। तो उसका बयान जो है आप सुनिए। तो रात को जब घटना की उस समय क्या आप लोगों को सुला दिया था, क्या किया था? सुला दिया था जी। आप सो गए थे तीनों बहन भाई। आपने कुछ देखा था रात को उठकर मैंने ये देखा कि मेरे पापा बेड पे पड़े हैं। अच्छा, फिर मैं सो गया। सो गए थे। और लोग वहाँ पे कौन कौन था वहाँ पर? ये अंकल थे और मेरी मम्मी थी। एक रात उन्होंने वहीं पे काटी क्योंकि फिर वो डर गए और उनके जो मेरे अंकल हैं उनके मम्मी पापा ये कहने लगे कि उसका पति कहाँ है, सुनीता का। तब अंकल ने कहा वो दिल्ली गए हैं। तो उनके पापा कहने लगे कि तू झूठ बोल रहा है, वो कहाँ है बता दे वरना मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। तो वो अंकल के पापा पुलिस के पास गए। तो मेरे ये अंकल मेरी मम्मी को और मेरे गोलू, एक मेरी बहन है छोटी सबसे, और इसको और मेरे को बैठा के वो गए वो भट्टे पे जहाँ पर कुछ साल पहले। सुबह बेटा वो ड्रम कहाँ से लेके आए थे? वो नीला ड्रम कहाँ से लेके आए थे? दरअसल पानी उसमें भरा जाता था, पानी के पानी भरते हाँ। थे। अच्छा। तो उसका पानी फेंक के उसको कमरे में लगाया, पापा की बॉडी को उसमें डाला और फिर रसोई में रख दिया। रसोई में रख दिया था। अच्छा, उस समय आप लोग वहीं देख रहे थे? नहीं, बोला नहीं कुछ? मैंने बोला कि ये क्यों कर रहे हो, तो कहीं आपका ये पापा मर गया। अच्छा, आप कह रहे थे आपको मोबाइल देकर गेम देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए भेज दिया। किसने दिया था मोबाइल? किसका मोबाइल था वो मेरे अंकल का। अच्छा, अंकल ने मोबाइल देकर क्या कहा? कहा बेटा तू यहीं पे देखते रहे फोन। तब मैं दरअसल पेशाब करने के लिए गया था, तब मैंने देखा ये। उस दिन रात को क्या हुआ था? मेरे को नहीं पता, मैं सो रहा था। आपको सुला दिया था बच्चों को, सबको, तीनों बहन भाइयों को? अच्छा, वो जो था, जो आपके मकान मालिक था, वो घर में आता था क्या पहले? वैसे तो 1-2 दिन आ जाते थे और वो काम पे जाते थे। वैसे काम पे जाते थे। तो क्या वहाँ बैठ के आपके पिताजी और उनको वो शराब पिलाता था क्या उनको, सबको? नहीं, मेरी मम्मी 2 पैक पी थी और अंकल ने, जिनने मेरे पापा को मारा है, उनने बहुत ज्यादा पी ली थी और पापा ने भी बहुत ज्यादा पी थी। और मेरी मम्मी को पापा मारने जा रहे थे तो ये अंकल ने मेरी मम्मी की जान बचाई थी। और तब ये मेरे पापा कह रहे थे अगर तू इनको नहीं अगर बचाएगा तो मैं तेरे को भी मार दूंगा। तब अंकल ने मजबूरी में आके तब इनको मारा मेरे पापा को। तो बेटा ये जो मतलब पापा पहले भी करते थे क्या परेशान कभी मम्मी को? जी हाँ, मेरे मम्मी को बीड़ी पी के हाथ जला रहे थे, बहुत कुछ इतना मारते थे, मेरे को भी मारते थे। गर्दन पे ब्लेड मार दिए मेरे। ये अच्छा, ये ब्लेड कब मारा था? ये 15 अगस्त को। तो देखिए दोस्तों, अभी जो है आपने इस बच्चे का बयान सुना, जो कि वो तीनों बच्चों में सबसे समझदार था, सब कुछ समझता था और सब कुछ बयान करने के लायक था। तो देखिए, इसने जो अपने बाप की जान जाते हुए अपनी आंखों से देखा है। जब उसे ड्रम में डाला जा रहा था तो बच्चा वहाँ पे मौजूद था, बच्चे ने इस सब चीज़ों को देखा है।
तो देखिए हुआ यूँ था कि सूरज का और सुनीता का जो अफेयर था ये काफ़ी महीनों से चल रहा था, काफ़ी महीनों से चल रहा था और इस बात की भनक जो है वो हंसराज यानी सूरज को लग गई थी। तो सूरज ने कहा अपनी बीवी से, ज़रूर उसने कन्विंस किए होंगे लेकिन सुनीता नहीं मानी, जिसकी वजह से इस अफेयर को पता लगने के बाद सूरज जो है वो हर रोज़ ड्रिंक करने लगा था, पीने लगा था और साथ में जो है बीवी को मारने भी लगा था, मार पीट करता, गाली गलौज करता, जिसकी वजह से सुनीता जो है वो तंग आके जितेंद्र को हर रोज़ बताया करती थी। जितेंद्र को कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि उसे रहने के लिए उसने घर दिया था, वो मकान मालिक का बेटा था। लेकिन इन दोनों के अफेयर को पता लगने के बाद सूरज जो है वो डेली मारा पीटा करता था। तो सुनीता ने कहा कि जितेंद्र इसका ज़रूर कोई रास्ता जो है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो उसी वक्त जो है जितेंद्र ने कहा हम ज़रूर इसका रास्ता निकालेंगे और उसने जो है सुनीता के साथ मिलके एक प्लान बनाया। उसने कहा ये रोज़ ड्रिंक करता है तो जिसकी वजह से इसे जो है वो मारना बहुत ही आसान होगा। तो एक दिन यानी 15 अगस्त के दिन जब देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, उसी रोज़ ये दोनों ने मिलके एक शख्स की हत्या कर दी। तो ये दोनों जो मिलके उस वक्त उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कराया उसको। जितेंद्र ने सूरज को बहुत ज़्यादा ड्रिंक कराने के बाद